हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज हम सीखने वाले इस कैरेक्टर का पूरा लिप सिंक जो आप देख रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पूरा एक-एक करके इस कैरेक्टर के ऊपर पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ लाए हैं, जो कि बहुत सारे लोगों ने देखा। 22,000 व्यू आए, 2,000 व्यू आए, 8,000 व्यूज़ आए हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ये वीडियो देखा है। लगभग ये 2024 से ये बन रहा है। ये हम एक-एक करके ला रहे हैं। पहले इस कैरेक्टर पे हमने ट्रेसिंग करना सिखाया था, कैसे कैरेक्टर ट्रेस होता है। फिर हमने सिखाया था मॉडिफाई करना। फिर हमने सिखाया था इसको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप रिग करते हैं, और उसके बाद हमने सिखाया था आई ब्लिंकिंग करना। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप 4 वीडियो आ चुका है। अभी जो आप देख रहे हो ये हमारा 5वां वीडियो है, वो है लिप सिंक के ऊपर। उसके बाद आएगा हमारा कैरेक्टर एनिमेशन के ऊपर, फिर आएगा स्टेजिंग के ऊपर, एक ही कैरेक्टर के ऊपर। जो आप लोग कहते हैं कि सर एक ही कैरेक्टर को आप ट्रेस करना सिखाओ, रिग करना सिखाओ, मॉडिफाई करना सिखाओ, फिर उसके बाद उसको आई ब्लिंकिंग करना सिखाओ, लिप सिंक करना सिखाओ, कैरेक्टर एनिमेशन करना सिखाओ, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो चलिए गाइज़, आज का वीडियो में हम ये समझने वाले हैं इस कैरेक्टर का लिप सिंक कैसे होता है। उसके बाद इसका अगला वीडियो आएगा, वो आएगा टॉकिंग के वॉइस ओवर के साथ टॉकिंग करना। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये वाले कैरेक्टर पे पहले से हमारा ट्रेसिंग वीडियो आ चुका है कि शुरू से ये ट्रेस कैसे हुआ, और उसके बाद ये रिग कैसे हुआ, और उसके बाद इसका जो आई ब्लिंकिंग है वो कैसे हुआ, और साथ में इस कैरेक्टर को मॉडिफाई करना भी सिखाया है। तो अभी हम सीखेंगे लिप सिंक के ऊपर। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर्स हो, तो आप ये वीडियो पूरा देखना, आपको समझ आएगा इस पे मैं लिप सिंक कैसे करने वाला हूँ। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पहले से पता होगा कि लिप सिंक कैसे करते हैं। ये कैरेक्टर पे हमने प्रॉपर तरीके से रिग पे वीडियो लाया है, किस तरह ये कैरेक्टर पूरा रिग हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इसका ये पार्ट अलग है, और पीछे के जो बाल है ये अलग है, और ये वाला पार्ट अलग है, और पूरा सिंबल बना है। आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जब मैं इस पे कैरेक्टर एनिमेशन पे वीडियो लाऊँगा, तब आपको समझाऊँगा। अभी इसका लिप सिंक वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप बन रहा है इस पे भी, जो जादुई दिया ग्रीब हरिया है, जैसे वो एपिसोड वाइज़ बन रहा है, वैसे ये भी स्टेप बाय स्टेप बन रहा है। तो अभी यहाँ पे देखोगे, जैसे इसका हाथ है, तो इसको हाथ यहाँ से प्रॉपर तरीके से रोटेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर रिग हुआ है, रिग के ऊपर प्रॉपर वीडियो पड़ा है। तो अभी का टॉपिक है हमारा, वो है लिप सिंक के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया, लिप सिंक करने के लिए आपके पास पहले से ड्राइंग होना चाहिए। तो इसके अंदर जाते हैं। अगर आपको जॉ लाइन के साथ लिप सिंक करनी है, तो हमेशा याद रखना, ये वाले पार्ट को हम अलग से रिग नहीं करते हैं। मैंने ये रिगिंग की क्लास में समझाया है। अगर आपको रिग नहीं आता है, तो सबसे पहले आप हमारा रिग वाला वीडियो जाके देख लेना। भले आप यही वाला एपिसोड देख लेना, ये लड़की देख लेना बाहर से प्लेलिस्ट में, फिर यही वाला एपिसोड देख लेना। तो वरना आप कोई और भी रिग वाला वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो अगर मुझे जॉ लाइन के साथ काम करना है, तो ये वाला सिंबल नहीं बनता है। तो मैं इसको पहले ब्रेक करता हूँ, कंट्रोल बी। मैंने पहले नॉर्मल लिप सिंक के लिए ऐसा रखा था। जैसे नॉर्मल लिप सिंक में क्या होता है कि हम जो ये लिप्स है, इस लिप्स को हम सिंबल बनाते हैं। सिंबल बनाने के बाद अंदर दोबारा एक सिंबल रहता है, और सिंगल फ्रेम रहता है। सिंगल फ्रेम के अंदर पूरा यहाँ पे ड्राइंग रहता है। ऊपर बहुत सारे ड्राइंग्स रहते हैं, जो कि ए ई आई ओ यू रहता है। बाकी बाहर आके वो फ्रेम पिकर पे नजर आते हैं, इधर नजर आते हैं। ये होता है सिंपल लिप सिंक। लेकिन अगर मुझे इसको जॉ लाइन के साथ करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जॉ लाइन का पार्ट भी हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। इसके लिए मैं इस वाले पार्ट को, लिप सिंक के पार्ट को भी यहाँ पे कंट्रोल बी ब्रेक करता हूँ। कंट्रोल बी का मतलब होता है किसी भी सिंबल को तोड़ना, यानी कि अंदर की चीज़ को बाहर लाना, फिर दोबारा ब्रेक करोगे, फाइनली ये ग्रुप हो जाएगा। और ब्रेक करूँगा तो बिल्कुल ही शेप बन जाएगा। तो अभी मेरा ये ग्रुप है। तो और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये भी ग्रुप है। कौन-कौन सा पार्ट ग्रुप है? एक ये वाला पार्ट ग्रुप है, और एक मेरा ये वाला पार्ट ग्रुप है। कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। जब भी आपको जॉ लाइन के साथ लिप सिंक करनी है, तो रिग के टाइम पे इस बात का ख्याल रखना। यहाँ पे मैंने लिप सिंक, ये आई ब्लिंकिंग पहले से करके रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे अब मैं इसको कंट्रोल बी कर रहा हूँ। अगर मुझे लिप सिंक नॉर्मल रखना था, तब नहीं करना था। तो आपको पहले से करके रख लेना। तो क्या करना है, डबल क्लिक करना है। आपको इसको यहाँ से कितना पार्ट को काटना है, मैं लाइन खींच के बताता हूँ। मैंने सीधा एन प्रेस किया, एन प्रेस करके लाइन टूल आता है, ये लाइन टूल होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, टूल्स हमेशा काम के साथ आ जाते हैं। ऐसा इधर से मत काटना, ऐसा मत काटो। आपने क्या करना, इधर से लगभग इतना पकड़ो, ऐसा इतना सा काटो। जितना कान है उतना काटो, क्योंकि जब भी जॉ लाइन मूव होता है, तो इधर इतने से ही मूव होगा। मैंने पहले भी इस टॉपिक पे बहुत सारा वीडियो लाया है। अगर नहीं पता, बार-बार कह रहा हूँ, पहले आप पुराने वीडियोज़ भी देख लेना। ये इसका पार्ट है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा। जब इसका लिप सिंक होगा, तभी इसका कैरेक्टर एनिमेशन भी होगा फिर। तो अब मुझे क्या करना है, डबल क्लिक करना है। एक बार क्लिक करोगे तो अंदर का पार्ट ही सिलेक्ट होगा, इसे फिल कलर कहते हैं। तो 2 बार सिलेक्ट करना, सीधा आप इसको F8 दबा देना। F8 दबाने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है, कन्वर्ट टू सिंबल। ये सब रिग के टाइम पे समझाया होता है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका नाम XYZ, और टाइप आप कुछ भी रख लो चलेगा। आप ग्राफिक भी रख सकते हैं। सीधा मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद नीचे वाले पार्ट को भी, दोनों को आप पूरा सेलेक्ट कर लो। ऊपर भी सेलेक्ट हो जाएगा, नीचे भी सेलेक्ट हो जाएगा। ऊपर को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करो, और फिर दोबारा F8 को प्रेस करो। F8 प्रेस करने के बाद आप दोबारा इसको ओके करो।
ओके करने के बाद यहाँ पे ये नीचे वाला भी सिंबल बन जाता है, ये वाला पार्ट। अब इसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा जो हमने लाइन लेके रखी थी उसको हमने डिलीट करना है। अंदर जाके डिलीट बटन को दबाओ, इधर आओ, डिलीट बटन को जो कीबोर्ड में डिलीट बटन है उसको प्रेस करो और दूसरे के अंदर जाओ, इसको भी प्रेस करो। अभी जैसे आप देखोगे ये जो पार्ट है ये अलग है, ऊपर वाला पार्ट अलग है। जब भी कभी आप ऐसा काटोगे तो किसी भी एक पार्ट के अंदर जाओ, जैसे मैं इसी के अंदर चले जाता हूँ, इसी को आप ऊपर की तरफ क्रॉस करो, ऐसा नीचे मत करना, ऊपर की तरफ थोड़ा सा क्रॉस करो। ये बाद में आपको समझ आएगा, वरना बीच में एक लाइन टाइप की आती है व्हाइट व्हाइट कलर की, वो बहुत डिस्टर्ब करती है। तो जो एक्सपीरियंस एनिमेटर होते हैं उन्हें उन्हें ये समझ होता है। तो मैं बाहर आया, बाहर आने के लिए डबल क्लिक करो कहीं पे भी, या फिर यहाँ पे क्लिक करो तो और बाहर आ जाओगे। अब यहाँ पे तो ये पूरा एक ग्रुप है, लेकिन मुझे कंट्रोल बी करना तो अंदर का पार्ट बाहर टूट के आएगा। कौन कौन से पार्ट? एक ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और एक मेरा ये वाला पार्ट, दो पार्ट हो गए। अब मुझे क्या करना है, लिप्स और इसको शिफ्ट के साथ पकड़ो, शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल एक्स कर लो। कंट्रोल एक्स करने के बाद ऊपर लेयर आपको कम नजर आ रही है, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे एक न्यू लेयर बना दो। वैसे यहाँ पे ये खाली एक लेयर बन गया पहले से। अगर मान के चलो ये लेयर नहीं है तो आप एक न्यू लेयर ले लो और राइट क्लिक करो, पेस्ट इन प्लेस, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट इन प्लेस किया, सीधा आपने F8 प्रेस किया। आप यहाँ पे लिप्स भी लिख सकते हो और ओके करो। ग्राफ टाइप में ग्राफिक होना चाहिए, जो नीचे टाइप था वहाँ पे ग्राफिक होना चाहिए। तो अब आपने ये कर दिया, ये बन गया अलग से ऐसा। ये तब करना है जब आपने लिप सिंक जॉ लाइन के साथ करनी है। अब जो ये कैरेक्टर है इस पे देखोगे, जो ये पार्ट है हमारा, इसके अंदर हम काम करने वाले हैं। आपको हमेशा याद रखना ए ई आई ओ यू ड्राइंग आपको पहले से लेके रखना है। पहले आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने रिक के टाइम पे भी समझाया था कि जो ये हमारा जो सिंबल है, सिंबल के अंदर जाएंगे डबल क्लिक करके, तो अब ये दोबारा एक बार F8 करेंगे, इसको ओके कर लो। ओके करने के बाद आप यहाँ से इसको F5 कर दो। F5 करने से आगे बढ़ता है ये सारा पार्ट, ये F5 करने से आगे बढ़ता है, तब ये लाइन को आप आगे पीछे मूव कर सकते हो। इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करो और प्रॉपर्टीज में आके नीचे यहाँ पे देखो, लूपिंग में सिंगल फ्रेम करो। सिंगल फ्रेम करने के बाद अब क्या होगा, ये सिंगल फ्रेम है, ये जो फ्रेम पिकर है ना, इसमें आपको नजर आएगा सारा ड्राइंग। आप कहोगे सर ड्राइंग किधर है? ड्राइंग तो है ही नहीं। ड्राइंग तभी आएगी जब आप इसके अंदर ड्राइंग को रखोगे। ये जो 1 है ना, ये फ्रेम होता है। फ्रेम बोले तो ये जो फ्रेम होता है, ये 5 फ्रेम है, 10 फ्रेम है, 1 फ्रेम है, 2 फ्रेम है, ये फ्रेम है। कैसे समझ आएगा? देखो, जब मैं इसके अंदर जाता हूँ, एक जो ब्लैक ब्लैक लगा है, ये फ्रेम है। तो ये बाहर सिर्फ एक ही फ्रेम को शो कर रहा है। अगर मैं इसको ऑल्ट के साथ इधर लाता हूँ, तो ये 2 फ्रेम हो गया ना, तो बाहर आऊँगा तो कितना फ्रेम शो होगा? 2 फ्रेम शो होगा फ्रेम पिकर पे। तो इसको आप बाद में कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में समझाऊँगा, जब डायलॉग के साथ करूँगा ना, तब समझाऊँगा, इसी एपिसोड में, इसी कैरेक्टर में समझाऊँगा। जैसे हमारा जादू दिया ग्रीवहरिया की कहानी आ रही है एपिसोड वाइज, वैसे इसको भी एपिसोड वाइज, मतलब एक-एक करके पार्ट वाइज में ला रहा हूँ। तो अभी मुझे ऐसा नहीं करना है, मेरे को ये एक एक जैसा नहीं चाहिए, मुझे इसको ए, ई, आई, ओ, यू अलग-अलग ड्राइंग चाहिए। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो, पहले इसके अंदर जाता हूँ, इस वाले पार्ट को पहले हटा दो, मैं इसको पहले यहाँ पे क्लियर कीफ्रेम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इन दोनों पार्ट को अलग-अलग लेयर पे डिवाइड करता हूँ। थोड़ा नज़दीक जाता हूँ, ज़ूम टूल, ज़ेड मैंने प्रेस किया, सीधा ज़ूम टूल आया। मैंने यहाँ से इसको थोड़ा-सा बड़ा किया, इतना रखा। अब मुझे क्या करना है, इसको अलग-अलग लेयर पे मतलब जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये पार्ट मुझे अलग लेयर पे रखना, निचला पार्ट मुझे अलग लेयर पे रखना। आप चाहो तो कंट्रोल एक्स करके भी कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर, कंट्रोल शिफ्ट डी, डिस्ट्रीब्यूट लेयर करने से 2 लेयर बन जाता है। ठीक है? नीचे वाले पार्ट को आप यहाँ पे ग्राफिक से बनाने के ये ग्राफिक मत रखो, इसको आप ब्रेक करो, शेप में रखो, शेप में रखो, और बाकी ऊपर वाला आप ऐसे ग्रुप में रहने दो। इसके बाद अगला फ्रेम कौन-सा हमारा? ये वाला फ्रेम है, इधर 2 फ्रेम आ रहा होगा। तो दोनों फ्रेम में ऊपर से लेके नीचे तक आप F6 करो। अब आता है इधर ड्राइंग चेंज करने का काम। मैंने यहाँ पे पहले से एक ड्राइंग लेके रखा हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके अंदर जाता हूँ तो ये देखो, ये ड्राइंग है, ये ओपन माउथ है, ये क्लोज माउथ है, ये ओपन माउथ है, ये उसके बाद ओपन है, ये ओपन है, ये ई है और ये ओ है, इस तरह का है। आप चाहो तो मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ, आप इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। ट्रेसिंग नहीं आता है तो पहले ट्रेसिंग वाला वीडियो देख लेना। ये ट्रेस करके आप पूरा वेक्टर फॉर्मेट में इसको रखो। वेक्टर फॉर्मेट मतलब ये वाला पार्ट। कैसे करोगे आप? ट्रेस करोगे। आप क्या करो, इसको जो वीडियो है ये पॉज़ करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको ऊपर से ट्रेस करो। अगर ट्रेसिंग नहीं आता है, पहले ट्रेसिंग वाला वीडियो देखना। अब आपके पास ये सारा ड्राइंग होना चाहिए। कौन-कौन सा ड्राइंग होना चाहिए? ये ड्राइंग होना चाहिए, ये ड्राइंग होना चाहिए। कम से कम ये 3-4 ड्राइंग होना चाहिए। सैड है तो सैड भी होना चाहिए। तो मैंने पहले से यहाँ पे रखा है ये ड्राइंग, तो जैसे मुझे ये वाला तो नहीं चाहिए, बंद वाला तो नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। तो मैंने इसको सीधा कॉपी किया, कंट्रोल सी। आप इसको ट्रेस कर लो। वीडियो को यहीं पॉज़ कर लो, फ़ोटो से अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचो या स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद इसको ट्रेस करो। एक आपके पास ये लिप्स आ जाएगा पहला, और उसके बाद उसको आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे आना है,
इस वाली लेयर पे, ऊपर वाली लेयर पे आपने कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद आप थोड़ा-सा इसे बड़ा करो। इसके अकॉर्डिंग आपने बिठाना है। अगर आपको लगता है थोड़ा-सा पतला करना है, तो पतला करो, ऐसा रखो। जैसे मुझे इतना सा रखना है, ठीक है? अब एक बात का ख़्याल रखना, इस पे देखो कलर ऊपर-नीचे जो स्ट्रोक का कलर, तो आप क्या करो, कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है कलर का या फिर टेक्स्ट का। ये सारे यहाँ पे फॉर्मेट होते हैं, वीडियो का भी आता है, साउंड का भी आता है। तो मैं यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करके रखा हूँ। तो कलर का सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे फाइंड में मैंने ये वाला कलर कर दिया और रिप्लेस किसके साथ करना है, इसके साथ। देन मैंने रिप्लेस ऑल करना, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह मैंने काम किया है। यहाँ पे देखोगे जो इसका स्ट्रोक है, इसका जो नीचे वाले का स्ट्रोक का साइज़ देखोगे, लगभग यहाँ पे स्ट्रोक का साइज़ 2 है और दूसरे का स्ट्रोक का साइज़ देखोगे तो इस पे स्ट्रोक पे क्लिक करना, तो जब क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा 1, तो आप इसको 2 कर सकते हैं। 2 करने के बाद वो स्ट्रोक साइज़ आपका उतना बन जाता है। जैसे इसको यहाँ पे, इसको भी आप यहाँ पे 2 कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर दिया, सबको 2 कर दिया, तो यहाँ पे आ चुका है। अब आपने क्या करना है, जैसे नीचे वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं ऊपर उठाता हूँ, आप इसको ब्रेक कर सकते हो और जो मुझे लगता है ये वाला जो पार्ट है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, सिर्फ़ ये वाला पार्ट मुझे चाहिए। तो मैं इस वाले पार्ट को इसके साथ में यहाँ पे रख सकता हूँ। जैसे कि ये जो पार्ट है, ये नीचे है अभी, तो आपने क्या करना, कंट्रोल के साथ जो एरो बटन है, इससे ऊपर की तरफ आप कर सकते हो। एरो बटन जो कीबोर्ड में 4 बटन बने होते हैं, तो इसको मैंने डिलीट कर देना यहाँ से और इसको भी डिलीट कर दिया और अब ये ऊपर आ चुका है। सेम ये वाले को भी आप डिलीट करो अपना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। मेरा डिज़ाइन इस तरह है, तो मैं इस तरह कर रहा हूँ। जैसे मुझे लगता है कि इतना मुझे नहीं चाहिए, मेरे कीबोर्ड में डिलीट किया। सेम इसको मैंने यहाँ लाया, ये नीचे है, ऊपर लाने के लिए एक ही लेयर पे ये, तभी मैं इसको कंट्रोल के साथ एरो बटन से ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने ऊपर कर दिया। तो ये मेरा दूसरा ड्राइंग है, ये पहला है, ये दूसरा ड्राइंग है, ऐसा। अब अगर मुझे चाहिए कि बीच में जैसे ये व्हाइट पार्ट है, यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो ऐसा रख लो। ठीक है, ये मैंने 2 रखे हैं, आप इसको 1 भी रख सकते हो। तो मैंने इसको 2 रखा है, तो अब 2 ही रखता हूँ। अब इसके बाद जॉ लाइन की बारी आती है, तो आप इस लाइन के साथ मत खेलो, इससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, तो आपने डबल क्लिक करना, क्यू दबाना, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इससे आपने ऑल्ट के साथ ज़रा-सा नीचे की तरफ कर लेना और इसके बाद यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे चेक करना, कभी-कभी यहाँ पे ऊपर-नीचे रहता है, तो आप इसको यहाँ पे एक साथ थोड़ा-सा जोड़ दो, ताकि अच्छे से आपको सेट हो जाए। सेम यहाँ पे भी चेक करो, ऊपर-नीचे तो नहीं है, तो इस तरह आपने इसको लगा दिया। इसके बाद आप देखोगे तो ये बंद है, ये ओपन है, ये हो गया। अगला ऑल्ट के साथ उठाओ, दोनों को सिलेक्ट करो, अगला फ्रेम को, अगला ड्राइंग को लाओ, तो अगला ड्राइंग रख लो कि मेरा ये ड्राइंग है या फिर ये ड्राइंग है। मैं 2-3 ड्राइंग लेता हूँ। जैसे मेरा ये ड्राइंग रख लो या फिर अगला ड्राइंग मेरा वो है, तो इसी वाले को भी मैं ले सकता हूँ। तो ये वाले को मैं ले सकता हूँ, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद सेम इसकी जगह पे पेस्ट कर दिया। आप अगर आपको लगता है यहाँ पे मैंने ला दिया है, इसकी जगह पे मैंने पेस्ट करना, आपने सीधा कंट्रोल वी किया। अगर आपको लगता है यहाँ पे छोटा-बड़ा ये इसको करना है, तो आपको छोटा-बड़ा कर सकते हो लिप्स को, अगर आपको बड़ा दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से थोड़ा-सा शिफ्ट के साथ दोनों जगह से हो जाएगा और ऑल्ट के साथ एक जगह से ही होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा-सा इसको बड़ा किया, कंट्रोल ज़ेड किया, अगर गलत होता है, थोड़ा-सा मैंने इसको और बड़ा किया, इतना सा। ज़रा-सा इसको ऊपर-नीचे भी बड़ा करता हूँ, इतना सा किया। ठीक है? और इसके बाद वही जो ऑप्शन मैंने पहले बोला, कंट्रोल एफ, आपने फाइंड पे ये कलर लगा के, मतलब जो ये कलर को चूज़ करके सीधा आपने रिप्लेस कर दिया और इसके बाद अंदर जाके आपने इसका स्ट्रोक साइज़ भी डिसाइड कर दिया कि मुझे 2 चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 कर दिया। मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट मेरे को डिलीट करने का, तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, इस पार्ट को डिलीट कर दिया। तो इसके बाद बाहर आया और बाहर आने के बाद जैसे मेरा ये पार्ट है, नीचे का जो ड्राइंग है थोड़ा-सा नज़र आ रहा है, इसको डिलीट कर दो और ये जो दोनों ड्राइंग है, इसको मैंने कंट्रोल के साथ एरो बटन ऊपर करके ऊपर कर दिया। ठीक है? ज़रा-सा इसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया यूँ और इसको मैंने ज़रा-सा इस तरफ कर दिया। ये मेरा लिप सिंक का ये वाला पार्ट है। थोड़ा बहुत आपको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। जैसे मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट है, इसको मैंने अगर वो नीचे रखना था तो कंट्रोल जी कर दिया और इसको भी कंट्रोल जी कर दिया, एरो बटन के साथ थोड़ा नीचे कर दिया, तो ये नीचे की तरफ रहेगा। अगर आपको लगता है जैसे लिप्स का ये पार्ट मुझे नहीं रखना है, वैसे तो लिप्स का हर पार्ट में ये ड्राइंग है, यहाँ पे देखोगे, इसके अंदर भी ये ड्राइंग है। अगर आपको लगता है ये ड्राइंग नहीं रखना, आप इसको डिलीट कर दो। सेम दूसरे वाले पे भी डिलीट कर दो, जैसे-जैसे मैंने आपको समझाया है, तो वैसे इसको भी डिलीट कर दो। तो ये थोड़ा बहुत ऐसा दिखेगा, ऐसा आप अगर करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। फिर वापस अपनी जगह पे आ जाओ। तो ये हो गया हमारा 3 ड्राइंग। अब इस पे भी आपने डबल क्लिक करना नीचे वाले पार्ट पे, जो जॉ लाइन वाला पार्ट है, ज़रा-सा इसको भी एरो के साथ थोड़ा-सा नीचे किया और यहाँ पे ध्यान दिया कि यहाँ पे कुछ ब्रेक तो नहीं हो रहा है, तो थोड़ा-सा इसको ऊपर ही रखा। इसके बाद दूसरे कोने पे चला गया, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अब इसके बाद वापस यहीं पे रहे। फिर दोनों को पकड़ा, ऑल्ट के साथ आगे किया।
नया नया वो पे चला गया लिप्स पे। जैसे ये वाला लिप्स है, आप इसको ट्रेस कर सकते हो। मैं आपको ट्रेस ये कलर में थोड़ा चेंज कर लेता ताकि आपको समझ आए। ये आप पूरा ट्रेस कर सकते हैं। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसे ट्रेस करने बैठ जाओ आराम से। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपना यहाँ पे आया, ये ई है, तो ई को यहाँ पे लिया और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इसको लगा दिया ऐसा, और थोड़ा-सा इसको बड़ा किया शिफ्ट के साथ और यहाँ पे इसको रख लिया। चलो मैं थोड़ा-सा इसको छोटा ही कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। इतना कर लेता हूँ। अब इतना करने के बाद इसी के ऊपर एग्ज़ैक्ट इसी के ऊपर बिठा दिया। सेम आपने वो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन दबा के सीधा इसको ये कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। तो इसका जो स्ट्रोक का साइज़ है वो हमने 2 ही रखना है, तो क्योंकि सब में 2 ही है, तो हमने इसको 2 ही किया। पहले ये 1 था, इसको मैंने 2 किया, तो ये 2 हो गया। तो इसका 2 ही रखना स्ट्रोक साइज़। इसके बाद बाहर आना है, बाहर आने के बाद यहाँ पे आप इसको डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद ये जो पार्ट है, इसको यहाँ पे मैंने हटा दिया, ये वाले पार्ट को हटा दिया। ज़रा-सा आप इसको यहाँ से हटा दो और ज़रा-सा इसको भी यहाँ से हटा दो, ज़रा-सा इसको बाहर की तरफ रख लो ऐसा, बस इतना मैंने किया। इसके बाद इसको ये वाले पार्ट को यहाँ रख लो और ये वाले पार्ट को यहाँ रख लो। अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग शिफ्ट के साथ दोनों को पकड़ा और ऊपर कर दिया एरो बटन से, कंट्रोल के साथ इसको ऊपर कर दिया। तो ये हो गया ई, तो यहाँ से ई बोलेगा ऐसा, और साथ में नीचे वाले पार्ट को 2 बार क्लिक करके ऑल्ट के साथ इसको नीचे की तरफ कर दिया। और इसके बाद अगर मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, तो आप इसको सेट कर सकते हो। सेम दूसरी जगह पे भी आप सेट कर सकते हो, दूसरी जगह पे तो है। तो ये यहाँ से ई बोलेगा ऐसा। लास्ट ड्राइंग हमारा ओ करते हैं, सॉरी कंट्रोल ज़ेड, अगर कुछ गड़बड़ होता है आगे कर दिया। इसके बाद हमारा लास्ट ओ रखेंगे हम। वैसे सैड सैड भी होता है, जैसे सैड लिपसिंग, ये फ्रंट लिपसिंग है, तो कॉपी किया ओ को, तो आप इसको भी ट्रेस कर लो। इसके बाद यहाँ आते हैं, पहले पिछला वाला आप एक डिलीट, अगर आपको लगता है नीचे वाला पार्ट को डिलीट नहीं किया तो नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर लेना। अब यहाँ पे देखोगे आप, इस वाले पार्ट पे यहीं पे मैंने कंट्रोल वी किया, ऊपर वाले पार्ट पे। अब ओ बोलता है तो ओ आप कितना बोलेंगे, इधर ये बोल रहा ओ, यहाँ पे रख लो। डबल क्लिक करके अंदर चले जाओ, कंट्रोल एफ दबा दो, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है। इसके बाद यहाँ से इसको कट कर लो और जो साइज है, साइज यहाँ पे 2 ले लो स्ट्रोक का। तो ये मेरे पास ये पार्ट बन चुका है। और ये नीचे वाला जो पार्ट ये है, इसको हटा दो, और ये जो पार्ट है इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो। तो ये बन चुका है ओ जब बोलेगा। तो इसके बाद डबल क्लिक करो, जो नीचे वाला पार्ट है, जो जबड़ा होता है, जो जॉ लाइन होता है, इसको ऑल्ट के साथ थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लो और यहाँ पे चेक कर लो एक बार कि आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो आप इसको सेट कर दो, एक ही बार सेट करना पड़ता है। सेम यहाँ पे भी सेट करना पड़ता है। अब हमारा लिप सिंक रेडी हो चुका है लिप सिंक करने के लिए प्रॉपर तरीके से है, वॉइस ओवर के साथ। तो आप यहाँ पे देखोगे, सबको मैं लॉक लगा के रखूंगा। ये पहला लिप सिंक बंद था, दूसरा ये ओपन है, तीसरा ये ओपन है यहाँ पे, और उसके बाद ये चौथा ये इस तरह है, और इसके बाद ओ है। तो ये सारा लिप सिंक है फ्रेम बाय फ्रेम, ऐसा सैड में भी होगा। तो आप क्या करो, मेरे वीडियो को स्टॉप करके ये सारे लिप सिंक को ट्रेस करके आप अपने करेक्टर पे यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं बाहर आया। अब आप बोलोगे सर कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल यहाँ से करते हैं। यहाँ पे न्यू लेयर करके यहाँ पे एक वॉइस ओवर आता है। मैं आपको अगले वाले वीडियो पे समझाऊँगा लिप सिंक कैसे, मतलब वॉइस ओवर कैसे लगाना है, टॉकिंग कैसे करना है इसमें। पर फिलहाल मैं अभी आपको ऐसे ही बताता हूँ। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करते वॉइस ओवर। मान के चलो मैंने वॉइस ओवर यहाँ पे लगा दिया, इसको हटा देता हूँ। अब आप क्या करोगे, अभी यहाँ पे लिप सिंक नहीं चलेगा। अब यहाँ पे आपको इसको कंट्रोल करना होता है। कैसे? जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने, अभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये यहाँ पे सिंगल फ्रेम है। अगर मैं लूप करूँगा तो ये ब्ला-ब्ला करके चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं करने का, हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे सिंगल फ्रेम ही रखना है। तो जब मैंने रिग सिखाया तो आपको सिंगल फ्रेम मैंने सिखाया था। तो इसके बाद सिंगल फ्रेम करके रखो, क्यों करना है ये भी मैंने बताया था। तो इसको थोड़ा-सा मैं साइड में रखता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। ज़रा-सा फ्रेम पिकर को नीचे करता हूँ, तो हमारे पास ये 5 ड्राइंग आ जाता है। अब वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग, अभी तो वॉइस ओवर नहीं है, तो अगला जो वीडियो आएगा वो वॉइस ओवर के साथ आएगा, टॉकिंग के साथ। इसका कि टॉकिंग कैसे करना है, बात कैसे करवानी है इस कैरेक्टर को, हाथ भी हिलाएगा, मूवमेंट होगी सारी, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो जैसे ये अभी ये मान के चलो इधर से ओपन करेगी माउथ, फिर उसके बाद अपने माउथ को क्लोज़ करेगी। इसके बाद ये माउथ को ओपन करेगी, फिर दोबारा क्लोज़ करेगी। फिर इसके बाद ओपन को माउथ क ओपन करेगी वॉइस ओवर के साथ, फिर इसके बाद बंद करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसने ई बोला, इमली बोला, तो इसके बाद ई बोलेगा, तो ई के बाद हमेशा इसको ओपन कर लेना और इसके बाद इसको क्लोज़ कर लेना। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे मान के चलो इसने फिर से ये वाला लिप्स ले लिया और इसके बाद इसने माउथ को क्लोज़ कर लिया, और इसके बाद वो ओ बोलेगी तो ओ करना, और उसके बाद माउथ को क्लोज़ कर लेना। यानी कि ओपन करने के बाद माउथ को क्लोज़ कर लेना, लेकिन जहाँ पे वो ई बोलेगी, ई में नहीं करना है। जैसे ये ई, यहाँ पे ई बोल दिया, इसके बाद ओपन करना, फिर बंद करना है। तो आगे जाके फिर आप सेम वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हो। चलो मैंने इतना सा किया है, इसके बाद मैं आगे शिफ्ट F5 से बैक कर देता हूँ, यानी कि मुझे इससे आगे नहीं चाहिए, मुझे बस इतना सा चाहिए। अगर अभी आप बाहर आके देखोगे, थोड़ा-सा इसको मैं छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे आपको लिप सिंक नज़र आएगा, ये पूरा लिप सिंक, इतना सा लिप सिंक, ठीक है? तो अभी और बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको सारा लिप सिंक नज़र आएगा।
और बार आता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखो, थोड़ा इस चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ F5 से मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे आप किस तरह इसका काम हुआ है। ज़रा-सा मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ कोने पे और इसको ऑल्ट के साथ यहाँ रखता हूँ। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, एक क्लोज़ करके एक आपको लॉन्ग से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको इतना करके, छोटा करके आपको इतना करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसको बंद करके रखता हूँ ताकि आपको नज़र आए। फाइनली आप लिप सिंक देखोगे जो स्टार्टिंग में आपने देख लिया था कि कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखो ये लिप सिंक इस तरह हुआ, जॉ लाइन के साथ यहाँ पे पूरा लिप सिंक हुआ। ये पूरा लिप सिंक जॉ लाइन के साथ है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह का लिप सिंक आप किसी भी कार्टून स्टोरी पे यूज़ कर सकते हैं। अभी ये हमने लिप सिंक किया, आई ब्लिंकिंग करके रखा था, इसका रिग भी सिखाया था, इसका ट्रेसिंग भी सिखाया था, इसका मॉडिफ़ाई करना भी सिखाया था, चेंज कैसे करना है और इसके बाद इसका जो आई ब्लिंकिंग है, अभी इसका लिप सिंक, अब इसका अगला वीडियो आएगा, वो आएगा टॉकिंग के ऊपर, फिर आएगा स्टेजिंग के ऊपर। एक ही कैरेक्टर के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोज़ ला दिए, बाकी जादुई दिया और गरीब हरिया की भी कहानी आती रहेगी, तो आपने हमारा चैनल देखते रहना। उम्मीद है आपको इस वीडियो से भी सीखने को मिला होगा, अगर सीखने को मिला होगा तो कमेंट ज़रूर करना, बाकी सीखते रहो हमारे चैनल से और आगे बढ़ते रहो, अपने चैनल को मोनेटाइज़ करो और पैसे कमाओ। कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए।